सभी लोग आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो? क्या आप एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो? तो भी लोग आपको ये सवाल कब पूछा जाता है? मेनली आपके घर में कोई जब सेंसस के टाइम जनगणना करने आता है तब पूछा जाता है। इसके अलावा आप किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो जहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज अलाउड है, जहाँ पर आपको पूछा जाता है कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, क्योंकि वहाँ पर बैकवर्ड कास्ट के लिए कुछ सीट्स पहले से ही रिजर्व करके रखा जाता है। सो वे लोग इन दोनों जगह पर ही आपके कास्ट के बारे में मेनली पूछा जाता है। लेकिन मेरे लोग कभी आपने सुना है आप कोर्ट में जाकर एक पिटीशन फाइल करते हो, मेनली हाई कोर्ट में जाकर एक पिटीशन फाइल करते हो, तब आपके कास्ट के बारे में पूछा जाता है। तो मेरे लोग आप अगर इसी के बारे में पूरा कारण जानना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। सो वे लोग असली मुद्दे में आने के पहले हम लोग जान लेते हैं कि इंडिया के पीपल को ये 4 कास्ट में जो डिवाइड किया गया है कि तुम एसटी से बिलोंग करोगे, तुम एससी से, तुम ओबीसी, तुम जनरल, एक इसका आइडिया था। वे लोग ये आइडिया था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। तो और वे लोग इस आइडिया के पीछे का क्या राज था? सो वे लोग इंडिपेंडेंस के बाद नहीं, इंडिपेंडेंस के सालों पहले से इंडिया 4 कास्ट में डिवाइड था। पहले था ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, जहाँ पर ब्राह्मण्स को सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता था। उस टाइम अगर आपका जन्म होता दोस्तों, तो आपके घर में अगर आप कोई पूजा पाठ करना चाहते हो तो भी ब्राह्मण की जरूरत था। अगर आपके घर में किसी का मौत हो जाता है तो भी ब्राह्मण की जरूरत था। इसके अलावा जो अपार कास्ट के लोग, ये लोग जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, जो शूद्र वैश्य से बिलोंग करते थे, उन लोगों से काम निकाल लेते थे, लेकिन उन लोगों के हाथ के, उन लोगों के घर के पानी भी नहीं पीते थे। इतना डिफरेंस था पहले। इसके अलावा भी लोग, अगर आप इंडियन हिस्ट्री को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो बहुत सारे पीपल इंडिया में, बहुत सारे पीपल इस कास्ट सिस्टम का, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कास्ट सिस्टम का विक्टिम है। और वे लोग BR अम्बेडकर भी इन कास्ट सिस्टम का एक विक्टिम है। सो वे लोग इसी के कारण BR अम्बेडकर ने जो नीचे कास्ट के लोग हैं, जो है उन लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, मतलब इंडिया में जो बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, जो बैकवर्ड है एजुकेशन के मामले में एज वेल एज इकोनॉमिकल मामले में, तो उन लोगों को थोड़ा पुश करने के लिए ही एक कास्ट सिस्टम का इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में SC ST कास्ट के लिए रिजर्व सीट रखा जाता है। सो वे लोग, अगर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को भी छोड़ दो, इसके अलावा भी इंडियन पार्लियामेंट में भी 84 सीट्स रिजर्व है SC के लिए और 47 सीट्स रिजर्व है ST के लिए। लेकिन मेरे लोग, आपको क्या लगता है, क्या इंडियन जुडिशरी में भी, मतलब इंडियन जुडिशियल सिस्टम में भी SC ST OBC जनरल कास्ट का कोई प्रभाव है? अगर आप कोर्ट में जाते हो और एक पिटीशन फाइल करते हो किसी के खिलाफ, या आप पुलिस स्टेशन में जाकर किसी के खिलाफ FIR दर्ज करते हो, तो इस सिचुएशन में क्या पुलिस इंस्पेक्टर या कोर्ट ऑफिशियल्स आपसे पूछ सकता है कि आप बताओ आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो? अगर आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप ऐसा सूट नहीं फाइल कर सकते। अगर आप बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हो तो आप अपर कास्ट के पीपल के खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं कर सकते। लेकिन वे लोग, आप सबको पता होगा कि आपको ऐसा सवाल नहीं पूछा जाता है, क्योंकि लॉ के माने तो सब लोग इक्वल हैं और सब लोगों का राइट है कि आप किसी के खिलाफ, जब भी आपका कोई राइट्स वायलेट हो, मतलब आपके राइट्स के साथ जब भी कोई छेड़छाड़ी करे तो आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, मेनली लीगल एक्शन ले सकते हो। तो वे लोग इसी के रिलेटेड कलकत्ता हाई कोर्ट में एक PIL दर्ज किया गया था, और ये PIL दर्ज किया गया था विजय कुमार के द्वारा। और इस PIL में उनका ये कहना गया था कि अगर आप किसी भी कोर्ट में, मेनली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करना चाहते हो और आपके पिटीशन में अगर दम है तो उसको अलाउ किया जाना चाहिए। आप किसी भी कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हो, मेनली हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर अगर आपसे आपके कास्ट के बारे में पूछा जाता है तो वो आपके फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, उसके खिलाफ होगा। तो यहाँ पर पिटिशनर से उसके कास्ट के बारे में पूछना एक तो बेतुकी की बात है। उसके साथ साथ 75 साल, मतलब आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर इंडिया में मेनली जुडिशरी सिस्टम में, मतलब जुडिशियल सिस्टम में कास्ट के बारे में पूछा जाता है, तो इसके बड़ा शर्मनाक बात और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोग हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर हम लोगों को कास्ट सिस्टम में डिवाइड नहीं किया जाएगा, मतलब जस्टिस को कास्ट में डिवाइड नहीं किया जाएगा। और इसके साथ साथ उन लोगों का ये कहना था, ये जो कास्ट सिस्टम है ये सबका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर वो चाहे तो ये वो डिस्क्लोज कर सकता है, ये तो कोई उन्हें फोर्स नहीं कर सकता कि वो अपने कास्ट के बारे में सबके सामने जाके कहे।
इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि कैलकाटा हाई कोर्ट, जो कि भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है, तो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए एज वेल एज इंडिया के इवोल्यूशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हुए आ रहा है सालों से, उस हाई कोर्ट में अगर इतने साल बाद, मतलब आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर एक आदमी पिटिशन फाइल करने जाता है, उसके साथ साथ उसे अपने कास्ट के बारे में सबके सामने डिस्क्लोज करना पड़ता है, तो इसके जैसे शर्मनाक चीज़ और कुछ नहीं हो सकता। सो वे लोग बाय द वे इसी मैटर के रिलेटेड 6 तारीख को, मतलब 6 दिसंबर को सुनवाई आने वाला है। सो वे लोग इसके साथ साथ आपको क्या लगता है, क्या अगर आप हाई कोर्ट में जाकर एक पिटिशन फाइल करते हो तो वहां पर आपसे आपके कास्ट के बारे में पूछना चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइए। और मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।